दोस्तों वैसे तो हमारे दुखों के कई सारे कारण होते हैं, पर कर्म और उसके रहस्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुखों का एकमात्र कारण हमारा आसक्त होना होता है। आसक्त होने का तात्पर्य होता है रिश्ते नाते या फिर सफलता, प्रतिष्ठा या फिर कोई ऐसी वस्तु से लगाव जो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रिय होती है। दोस्तों आप देखें ना कि कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, प्रेम संबंध या फिर इच्छाएँ होती हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में कष्टों या फिर दुखों का आना होता है। इन सब चीज़ों को, इन रिश्ते, इन प्रेम इच्छाओं का हमको त्याग करना होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर काम करते हो पर आसक्त मत हो, उस काम में बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो, बनाए रखो। वह वस्तु, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए कितने ही प्यारे और ज़रूरी क्यों ना हो, मगर उसे त्यागने में तुम्हें चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार उस चीज़ का तुम त्याग करो, इतनी शक्ति अपने अंदर पैदा करो कि आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका स्वतंत्रपूर्व त्याग कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग होते हैं इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, जो उनके जीवन को अंदर ही अंदर दोस्तों धीरे-धीरे जीवन को ख़त्म कर रही होती है। उनको पता होता है, पर फिर भी वो इतने आसक्त होते हैं कि उन चीज़ों से वह अलग नहीं हो पाते हैं। वह जानते हुए भी कि वो उनके दुखों का कारण आसक्त है। आसक्त लगाव दोस्तों, यह हमारे दुखों का कारण है। इसको हमको समझना होगा। हमारे कमज़ोर होने की वजह बंधन है। बंधन दोस्तों हमारे जीवन को योग्य नहीं बनाता है, क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इस कमज़ोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप इस कमज़ोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसको हम कुछ देते हैं उसकी वजह से बंधन में नहीं फँसते, बल्कि जब हम पाने की अपेक्षा या उम्मीद करते हैं तब हम बंधन में फँस जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए। अगर आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दुःख। इसीलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम बदले में प्यार या फिर और कुछ चीज़ें चाहते हैं जो कि हमारे दुखों का कारण होती है। और इससे निकलने का जो एकमात्र तरीका है, वह है कि कुछ भी माँगे, बदले में कुछ भी चाह ना रखो। तुम्हें जो देना है वो दे दो, तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन आज ही वापस आएगा ये विचार मत करो, वह 1000 गुना होकर वापस आएगा। पर तुम्हें अपनी दृष्टि उधर मत रखो, देने की ताकत पैदा करो और बस दे दो और काम खत्म। इस तरीके से हम आसक्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आसानी से मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। आसक्त हमारे दुखों का जननी होती है, और हम मित्रों, संबंधियों या फिर हम बौद्धिक और आध्यात्मिक चीज़ों से भी आसक्त होते हैं, और हम बाह्य वस्तुओं से भी आसक्त होते हैं। लेकिन ज़रा सोचकर देखें कि इस आसक्ति के अतिरिक्त क्या अन्य किसी कारण से आप पर दुःख आता है? नहीं। दोस्तों अगर आप सुखमय जीवन चाहते हैं, और सुखमय जीवन में दोस्तों आपको अगर दुःख आता है, तो ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होता है। आसक्त होना कभी-कभी दोस्तों ज़रूरी भी होता है कि जो किसी वस्तु में अपने आप को पूरी शक्ति से, अपनी इच्छा अनुसार आप उसमें आसक्त हो गए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार उन सब चीज़ों को आप त्याग करने इतनी शक्ति अपने अंदर पैदा करें कि आप उन सब चीज़ों से अलग हो सकें। क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको उस चीज़ में आसक्त होना पड़ेगा, जो भी चीज़ आपको चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जब भी आपको चीज़ हुआ, आपको ऐसा लगे कि हाँ, आपको अलग हो जाना चाहिए उस चीज़ से, तो आप उस बंधन से मुक्त कर लें खुद को। आसक्त इज़ इक्वल टू अनासक्ति। आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर रखना होगा। बैलेंस बनाने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है, कष्ट पहुँचा रही है, तो लगता है कि आप उस चीज़ से आसक्त हो सके हैं, तो आप हट जाइए वहाँ से, मतलब अलग हो जाइए। और संघर्ष कर रहे हैं तो कष्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष ही करना छोड़ दें। और दोस्तों संघर्ष का एक सकारात्मक प्रभाव होता है, वह उसको आप नकारात्मक नेगेटिव में मत लीजिए। कुल मिलाकर मैं जिन पहलुओं की बात कर रहा हूँ वो है रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान या फिर किसी ऐसी चीज़ से लगाव। जीवन ऐसा जियो कि जब तक कोई वस्तु है तब तक ठीक है, और जब तक नहीं है तो भी ठीक है। ना होने पर शोक करो, ना उसे पकड़ कर बैठो, क्योंकि आसक्ति जो हमारी सारी दुखों को उत्पत्ति करती है। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।